नमस्कार। अब हम जानेंगे बाजार का वर्गीकरण। बाजार को कितने रूपों में बांटा गया है। यह बाजार का वर्गीकरण। तो बाजार को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है समय के आधार पर, तीसरा है विक्रेता के आधार पर बाजार के रूप। कितने रूप हैं बाजार के विक्रेता के आधार पर? तो क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है 4 भागों में, समय के आधार पर 4 भागों में, विक्रेता के आधार पर बांटा गया है 3 भागों में। तो क्षेत्र के आधार पर पहला है स्थानीय बाजार, दूसरा प्रादेशिक बाजार, तीसरा राष्ट्रीय बाजार, चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। समय के आधार पर अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। विक्रेता के आधार पर बाजार के रूप 3 हैं: पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता। और अपूर्ण प्रतियोगिता के भी 3 भाग हैं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता का पहला भाग है एकाधिकृत बाजार, अल्पाधिकार बाजार और द्वैधाधिकार बाजार। अब जानेंगे तीनों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला है क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार। कि स्थानीय बाजार कहते किसे हैं? तो देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय यानी लोकल में लगने वाले बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। और जैसे कि सब्जियों का बाजार, दूध, दाल, ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़ के सामान हैं, वो उसका बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है। और अब जानेंगे प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार किसे कहते हैं? जो प्रदेश लेवल पर बाजार लगता है उसे प्रादेशिक बाजार कहते हैं। जैसे कि वो एक एग्जाम्पल है लाख की चूड़ी या फिर और भी बनारस का पान या फिर बनारस की साड़ी। ये स्थानीय प्रादेशिक आधार पर होते हैं बाजार, और प्रादेशिक आधार पर ही इनकी बिक्री एवं क्रय विक्रय किया जाता है। अब जानेंगे राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? जो राष्ट्र के अंदर बाजार लगते हैं उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल में सोना चांदी भी ले सकते हैं कि ये छोटी वस्तुएं हैं और अधिक कीमत या मूल्यवान है, तो इसे राष्ट्रीय बाजार भी कहते हैं। और खाने की वस्तुएं भी हैं, गेहूं वगैरह, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? तो देखिए, देश के अंदर न होकर बाहर होने वाला बाजार, क्रय विक्रय बाहर होता है जिन वस्तुओं का, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे कि डीजल, पेट्रोल आदि। अब है समय के आधार पर बाजार। समय के आधार पर पहला अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार उन वस्तुओं का बाजार जो जल्दी खराब हो जाती हैं। जैसे कि अति अल्पकालीन बाजार में दूध, मछली और अंडे, ये जल्दी जो चीज़ खराब हो जाती है उनका बाजार लगता है, वो अति अल्पकालीन, ज़्यादा समय तक नहीं चलती। अल्पकालीन बाजार उसे कहते हैं जिन वस्तुएं थोड़ी देर रखी जा सकती हैं। जैसे कि आलू हैं, आलू को थोड़ी समय के लिए, कुछ दिनों के लिए स्टॉक किया जा सकता है। गेहूँ हैं, ये बाजार होते हैं जो अल्पकालीन बाजार होते हैं। दीर्घकालीन बाजार जो लंबे समय तक वस्तुएं रही जा सकती हैं, स्टॉक की जा सकती हैं, उसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। और अति दीर्घकालीन बाजार, जैसे कि सोना चांदी का बाजार भी कह लें, ये अति दीर्घकालीन बाजार कहते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं बहुत दिनों तक खराब नहीं होती, ज़िंदगी कट जाती है, खराब नहीं होती हैं। अब जानेंगे कि विक्रेता के आधार पर बाजार के रूप कितने होते हैं। बाजार के रूप विक्रेता के आधार पर 3 होते हैं। पहला पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कहते किसे हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, और इसकी विशेषताएं हैं कि ये
असंख्य क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। वस्तुएं समरूप होती हैं। इनके फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन होता है। बाजार का इन्हें पूर्ण ज्ञान होता है। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है। परिवहन लागतों का अभाव रहता है और प्रतिबंधों का भी अभाव रहता है। समान कीमत तथा क्षैतिज आगम वक्र होता है। तो देखिए, ये पूर्ण प्रतियोगिता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता ये काल्पनिक है। ये वास्तविकता में बाजार नहीं होता है, क्योंकि ये कहते हैं कि परिवहन लागतों का अभाव होता है। कैसे हो सकता है? स्वतंत्र प्रवेश बहिर्गमन होता है, ये कैसे हो सकता है? असंख्य एवं क्रेता एवं विक्रेतागण होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। होते हैं विक्रेतागण, लेकिन असंख्य नहीं होते हैं। तो ये काल्पनिक बाजार है। अब जानते हैं अल्पाधिकार बाजार को, मोनोपोली जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो अल्पाधिकारी बाजार एक अधिकारी बाजार में एक अधिकार बाजार होता है, अल्पाधिकार नहीं होता है। गलती हो गई। तो जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली मार्केट में विक्रेता की संख्या एक होती है, एक से अधिक नहीं होती है। तो इसकी विशेषताएं हैं कि एकांकी विक्रेता, निकट स्थानापन्न का अभाव, फर्म एवं उद्योग पर्यायवाची, नई फर्मों का प्रवेश पर रोक और स्वतंत्र कीमत नीति, गिरता हुआ औसत और सीमांत आगम वक्र अधिक होता है। अधिक क्रेता, दीर्घकाल में लाभ तथा कीमत विभेद संभव। तो ये इसमें एकाधिकार मोनोपोली होता है। जिसे एकाधिकार हम आपको सरल परिभाषा में बताएं तो एकाधिकार बाजार में जो लाइसेंस बनाकर भी बेचते हैं लोग सामान, तो वही एकाधिकार बाजार कहलाता है। जैसे कि राजश्री, अब एक क्षेत्र में एक ही फैक्ट्री होगी राजश्री की, या एक ही एजेंसी होगी, दूसरा कोई नहीं बेच सकता। जैसे कि हीरो होंडा या डिस्कवर, एक क्षेत्र में एक ही लोग बेचते हैं, एक ही एजेंसी होती है, वही एकाधिकार मोनोपोली कहलाता है। अब जानते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार बाजार के दो सिरे की स्थितियां होती हैं, जिसमें एक तरफ तो असंख्य तो दूसरी तरफ एक विक्रेता की कल्पना की गई है। व्यवहार में अपूर्ण प्रतियोगी बाजार पाया जाता है, जिसमें विक्रेताओं की संख्या कम होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं हैं कि अल्प संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। वस्तु की इकाइयों में अंतर होता है। क्रेताओं और विक्रेताओं में अज्ञानता होती है और क्रेताओं में आलस्य तथा अधिक यातायात व्यय होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के 3 रूप व्यवहार में मिलते हैं। तो 3 रूप ये हैं: एकाधिकृत, अल्पाधिकार, द्वैधिकार। अब समझेंगे अपन एकाधिकृत, अल्पाधिकार, द्वैधिकार। अब समझेंगे एकाधिकृत को। एकाधिकृत प्रतियोगिता किसे कहते हैं या मोनोपोलिस्ट कंपटीशन किसे कहते हैं? तो प्रो चैम्बरलेन ने कहा है कि यह पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार का सम्मिश्रण होती है, जिसमें क्रेता बहुत फिर भी पूर्ण प्रतियोगिता से तो कम ही होते हैं और एक ही वस्तु की अलग अलग ब्रांड बेचते हैं। इस प्रकार वे अपने ब्रांड के एकाधिकारी भी होते हैं और प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि बहुत विक्रेता होते हैं, वस्तु का विभेद पाया जाता है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है, एकाधिकार और प्रतियोगिता का मिश्रण होता है, दीर्घकाल में सामान्य लाभ तथा गैर मूल्य प्रतियोगिता होती है। अब आते हैं अल्पाधिकार पे। अल्पाधिकार किसे कहते हैं? ओलिगोपोली किसे कहते हैं? अल्पाधिकार में अल्प विक्रेता होते हैं और समरूप अथवा विभेदित वस्तु उत्पादित करते हैं। समान रूप की और विभेदित, जिसमें भेद पाया जाता है, वे वस्तुएं उत्पादित करते हैं। पारस्परिक निर्भरता होती है इसमें और मूल्य स्थिरता होती है। फर्मों का प्रवेश
तथा बहिर्गमन कठिन होता है तथा मांग की अनिश्चितता होती है। अब है द्वैधाधिकार एवं लास्ट। द्वैधाधिकार को कहते हैं डिओपोली। तो डिओपोली द्वैधाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें केवल दो विक्रेता होते हैं तथा इन दोनों का बाजार पर पूर्ण नियंत्रण होता है। दोनों विक्रेता समान अथवा लगभग समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। द्वैधाधिकार वास्तव में अल्पाधिकार का ही छोटा रूप है। ये अल्पाधिकार में विक्रेता कम होते हैं, द्वैधाधिकार में दो ही क्रेता होते हैं। अब जानेंगे क्रेता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस। तो इसके आधार क्रेताओं के आधार पर हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। आज का वीडियो इतना ही, और आपको कुछ भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो पर। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।